Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Wednesday and the time duration is around 5:40 p.m. in the evening. So today we are going to discuss information regarding this process. अभी देख रहा था मॉर्निंग वाले टाइम से बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रखे हैं, बहुत लोगों का इशू फेस हो रहा, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। जितना इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है उसके बारे में बता दूंगा और जो फर्दर प्रोसेस आपका चल रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। अभी जो दोनों कॉन्सुलेट है उसके बारे में आप जैसे इसमें लॉगिन करते हैं, रजिस्ट्रेशन किया है बहुत लोगों ने, सबसे पहले प्रॉब्लम आपका ऐसा आ रहा कि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके 24 घंटे बाद आपको 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपको एक एरर, वहाँ से जो फीडबैक आता है उसमें ऐसा लिखता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ नॉट वेरीफाइड बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इज़ नॉट एक्यूरेट और इनकरेक्ट। जो भी आपका ऐसा एक ईमेल आएगा आपके पास, अगर आपको ऐसा ईमेल आ रहा तो आप क्या करें, उसके बाद आपको क्या करना है, एक नया ईमेल एड्रेस आपको रिक्वायर्ड होगा, नया फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होगा, दोबारा लॉगिन करें, दोबारा अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह उसमें फिल करें और इस बार सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करने की कोशिश करें। कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपना वहाँ पे छोड़े ना, जो भी सारे कॉलम है एक बार देख लें उसे। वीडियो बना रखी है मैंने, उसमें आपको कैसे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आप पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने आपको बता रखा है। तो अब इसके बारे में बताता हूँ आपको। फिर क्या होगा कि आपके पास ऐसा होगा, अगले 24 घंटे के अंदर, आप 24 से 48 घंटे के अंदर आप पे एक ईमेल आ जाएगी जो आपका डेटा है वेरीफाई कर दिया गया है। जो नेक्स्ट स्टेप है, एक लिंक आपको दिया रहेगा उसमें, जैसे ही आप लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज में रिडायरेक्ट करेगी जिसमें रिटर्न टू एप्लीकेशन आपको लिखा हुआ आएगा। रिटर्न टू एप्लीकेशन के बगल में देखेंगे तो आप यहाँ पे ये 3 ऑप्शन भी होंगे आपके। नेशनल वीज़ा फिल इन फॉर्म है, उसके नीचे शैनिगन रजिस्टर्ड वीज़ा फॉर्म है, ऊपर नेशनल रजिस्टर्ड फॉर्म है। तो आपको सेकंड वाले में क्लिक करना, नेशनल वीज़ा में आप जैसे क्लिक करेंगे तो फिल इन फॉर्म में आप अपना फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ से जो लिंक आ रखा था उस लिंक ने आपको इसमें रिडायरेक्ट करा है, यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करा है। तो उसमें ऐसा है कि जो आपका डेटा वहाँ वो लोग मैच करेंगे, जो आपकी ईमेल आईडी है, क्रेडेंशियल है आपके, उसके बेसिस पे आपका डेटा वो लोग मैच कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ से सबमिशन करेंगे तो उसके 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपका क्या होगा, वहाँ से जो भी रिवॉर्ड वगैरह आएगा आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा कहने वाला हूँ, किसी की फाइल रिमूव होगी तो फिर दोबारा आप प्रोसेस फॉलो कर लो। सो यही आपके पास ओनली ऑप्शन है, यूज़ अ न्यू ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड देन फॉलो द सेम प्रोसेस वंस अगैन। इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। सो दैट्स द ओनली ऑप्शन राइट नाउ। और अगर आप दोबारा नहीं करना चाहते तो देन डू वन थिंग, मार्क एन ईमेल टू एम्बेसी, पूछें इनसे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये आपके एंड से प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, आप पूछ लें। अगर वो लोग वहाँ से कुछ रिवॉर्ड आपको बताते हैं कि दोबारा आप लॉग इन करें या फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करके आपको प्रोसेस आगे बढ़ाना है, तो वैसे ही आप प्रोसेस फॉलो करें, क्योंकि प्रोसेस इज़ एंटायरली न्यू। प्रॉब्लम आएंगी अभी, विद द पेस ऑफ टाइम सब सही हो जाएगा, जैसे पुराने प्रोसेस चलते थे। फाइलिंग में उतना इशू नहीं आएगा। अगर कुछ नया चीज़ आता है, नया इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इसमें प्रॉब्लम आता ही है। इसके अलावा जो दूसरी क्वेरी है, इसके बाद जो दूसरा क्वेरी है वो बताता हूँ आपको सबको। जो टेंटेटिव डेट है, इंटेंटेड डेट ऑफ ट्रैवल वाला जो पोर्शन है, उसमें बहुत लोगों को इशू आ रहा, सब लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रहा। तो उसमें आपको बताता हूँ, जो पुराना प्रोसेस था उसमें ऐसा होता था कि अपॉइंटमेंट आ जाता था, उसके बाद हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे। जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें जब हमारा अपॉइंटमेंट होता था उसके 45 दिन का डालते थे, 45 दिन बाद का डालते थे। उसमें ऐसा होता था कि 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता था और 30 दिन का आपको टाइम मिलता था। तो एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, बाद में वीज़ा लग के आ जाता है तो उसके बाद एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो उससे पहले जो हम डेट मेंशन करते थे वो हम बफर लेते थे 30 से 45 दिन का। जो इंटायर यहाँ पे सिनेरियो है अभी ऐसा है कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, ड्रॉ होगा। ड्रॉ में ऐसा होगा कि आपका जब आपका नेम आ गया तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी इसमें जो इंटेंडेड डेट है, अभी आप 45 दिन तो डाल नहीं सकते हो। अगर आप 45 दिन डालते हो तो फिर भी इसमें थोड़ा डाइसी है पूरा सिनेरियो। 45 डेज बाद का मेंशन करोगे तो आप इसमें ऐसा है कि 45 दिन बाद क्या पता आपका ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा परसेप्शन है और मैंने ईमेल मार्क करा है एम्बेसी को, मैंने पूछा कि इसमें क्या आप मेंशन करना था, प्रोसेस इज़ एंटायरली न्यू, सो व्हाट नीड्स टू बी मेंशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो अभी वहाँ से तो उनको कुछ रिवॉर्ड वगैरह आया नहीं है। जो मैंने अपना मेंशन किया है मैं अपना बता रहा हूँ आपको। मैंने दिसंबर का डाल रखा है उसमें, दिसंबर से अगले दिसंबर तक का, एक साल का आपको पूरा, एक साल का जो आपका ट्रैवल टाइम है वो मैंने मेंशन किया है कि दिसंबर में वहाँ जाऊँगा और अब नेक्स्ट दिसंबर में यहाँ आऊँगा। जैसे दिसंबर 23 के अंदर डाल दिया तो, और वहाँ दिसंबर 24 का आपका अराइवल जो वहाँ से वापस आना होगा तो वो होगा आपका दिसंबर 22 को। अगर यहाँ 23 का मैं डिपार्चर यहाँ से डाल रहा हूँ तो फिर देखें इसमें क्या होता है आगे।
मैंने तो 3 महीने बाद का डाला है। आप लोगों को अब जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप वेट कर सकते हैं एम्बेसी के रिस्पॉन्स का तो वेट कर लें, अदरवाइज जो भी टेंटेटिव आप एक कुछ भी 2-3 महीने बाद का अगर डालना चाहते हैं तो यू इट्स अप टू यू। ये पूरा आपका डिसीजन है। अगर आपको ऐसे फिल करना तो फिल कर लें, अदरवाइज वेट फॉर अ वाइल। जब तक एक बार आप क्या करें, एम्बेसी को एक बार ईमेल कर दें। ईमेल करने के 24 to 48 आवर्स या जितना भी टाइम लेंगे वो लोग, उसमें रिवर्ट आएगा तब तक आप वेट कर सकते हैं तो वेट कर लें और उसके बेसिस में डॉक्यूमेंटेशन करें। और अगर कुछ आप एक कुछ भी अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स डेट लेना चाहते हैं देन इट्स अप टू यू। अगर आप 2-3 महीने बाद का भी लेना चाहते हैं और उसके बाद का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। ये अपने रिस्क में आपको करना होगा क्योंकि मैंने भी फिल कर रखा है। सो आई हैव डन दैट इन सो आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँगा। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वेट करना है वेट फॉर अ टाइम बीइंग। एक ईमेल कर लें, जब रिवर्ट आएगा देन फिल द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली। और इसके अलावा जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपकी, अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें आपकी कंपनी का इन्फॉर्मेशन वगैरह रिक्वायर्ड रहता है। अगर कंपनी का इन्फॉर्मेशन आप पे नहीं है, जैसे उनका फ़ोन नंबर नहीं है आप पे, उनका फैक्स नंबर नहीं है, उनका आपको ईमेल आईडी नहीं है, तो आप क्या करें, जो आपका वर्क परमिट आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। एक बार गूगल में सर्च करें, सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कंपनी का ईमेल आईडी और इसके अलावा कंपनी का तुम्हारा फ़ोन नंबर मस्ट रिक्वायर्ड है इसमें। अगर फॉर्म फिल करेंगे तो आगे को आपको बढ़ने नहीं देगा, उसमें आपका एरर आ जाएगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन पुट अप करनी पड़ेगी। तो आप एक बार जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद एक स्पॉन्सर वाला कॉलम है। अगर आपका कोई वहाँ से रिलेटिव अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर वाले में आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर स्पॉन्सर वाले में 2 ऑप्शन आएंगे आपके, पर्सन और कंपनी। अगर आप कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है तो आप फिर उसमें कंपनी को क्लिक करेंगे। उसके नीचे फिर जो आपका टाइप आप मेंशन कर सकते हैं। अगर कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है तो अकोमोडेशन में क्लिक करें, और किसी की कंपनी ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी प्रोवाइड कर रही है तो आप वो चेक बॉक्स में क्लिक कर लें। जो जो आपकी सर्विसेज वो लोग वहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वही क्लिक करना पड़ेगा उसमें, और ऐसे आप आगे प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद जैसे ही आप पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल आउट कर देते हैं उसके बाद आपका एक नीचे ऑप्शन आएगा सबमिशन का। आप जैसे सबमिशन करते हैं तो उसमें करेक्ट का एक ऑप्शन आता है, उसके बाद आप डेटा अपना सेव कर देते हैं। सेव करने के 24 to 48 आवर्स में जो भी इनका टैट है उसमें आपका एक कॉन्फर्मेशन आएगा वहाँ से, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। फिर उसके बाद जब भी आपका ड्रॉ होगा, जब आपका ड्रॉ में अगर आपका नेम आता है, आपका फाइल सिलेक्ट होती है तो आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल में आपका सारा इन्फॉर्मेशन होगा कि आपका अपॉइंटमेंट कितने डेट का है और आपको कब कहाँ पे आना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका पेमेंट की फ़ी पेमेंट की ऑप्शन होगा और जो भी है सारा आपको उसमें मेंशन करके देंगे। और कल मेरे से कोई पूछा था, सर आपने ड्रॉ की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे देखी? अगर मुंबई वाला आप पोर्टल ओपन करोगे उसमें जैसे ही आप अपना इन्फॉर्मेशन वगैरह रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, उसमें ड्रॉ की डेट मेंशन करके दे रखी है। सितंबर 28 की मेंशन करी थी, उसके बाद 2-3 डेट और थी और उसमें टाइम ड्यूरेशन उन लोगों ने मेंशन करके दे रखा था। तो ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो आप मेरे को रीच आउट करें। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा। रजिस्ट्रेशन का ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो नई ईमेल आईडी, न्यू नंबर, लॉगिन अगेन। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लोगे आप, ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जो इंटेंट टू ट्रैवल डेट है उसमें आप कुछ अप्रॉक्सीमेटली एक रफ फिगर भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है तो उस केस में आपको क्या करना है, आप एम्बेसी में एक बार कॉन्टैक्ट कर लें, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैंने तो खैर टेंटेटिव कोई भी डेट ले ली है उसमें, और उसके बेसिस पे देखो अब क्या होता है, क्योंकि प्रोसेस इंटायरली न्यू है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म मेरे को लगता है कि अगर एक बार इसके बाद दोबारा एक बार और फिल करना पड़ेगा, जहाँ तक का मेरे को अब जितना मैं प्रोसेस को अभी तक का देखा मैंने, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तो अपॉइंटमेंट के बेसिस पर आपको कुछ डिटेल वगैरह इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे आपका डमी टिकट की इन्फॉर्मेशन होगी और उसके बाद जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, डमी टिकट की इन्फॉर्मेशन है नहीं इसमें। अगर आप डमी टिकट के बाद अगर वो देखें, डमी टिकट तो आपको खैर इन्फॉर्मेशन वही होगा, इंटेंट टू ट्रैवल डेटा। मेरे को लगता है कि इन लोगों ने पर्टिकुलर आपको डमी टिकट उसमें दिखाने पड़ेंगे, जो भी आपका जो ट्रैवल डेट का आपका इंटेंट टू ट्रैवल डेट है उससे कब तक है आपको डमी टिकट जब आप सबमिशन करने जाएंगे तो उसमें आपको शो करना पड़ता है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस अभी आप परचेज़ कर नहीं सकते, मेरे को जितना जहाँ तक लगता है। अगर अभी परचेज़ करेंगे तो वैलिड नहीं रहेगा आगे तक का। तो एक बार मेरे को लगता है फॉर टाइम बीइंग ये खाली एक ऐसी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जिसमें आपकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए फॉर्म फिल किया जा रहा है मेरे को जहाँ तक मेरे को लगता है। क्या पता इसके बाद कुछ और नेक्स्ट स्टेप आए।
फॉर अ टाइम बिंग अगर आपको फिल करना तो फिल कर दो, क्योंकि ऐसा है कि अपॉइंटमेंट मिलेगा, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद इंश्योरेंस आपको 1 साल का वैलिड चाहिए होगा, डमी टिकट 1 साल की वैलिड आपको चाहिए होंगी, उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर आप यहाँ पे आगे अपना फाइलिंग करोगे। तो अभी के लिए देखें अब आगे क्या अपडेट आता है इसमें। फॉर अ टाइम बीइंग अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो एम्बेसी से एक बार कॉन्टैक्ट कर लें। रफ फिल करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको लगता है कि आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी, देन रीच आउट टू एम्बेसी, थोड़ा वेट कर लो, कुछ वहाँ से उनका कॉन्फर्मेशन आएगा, देन फिल द फॉर्म। थैंक यू भाई, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कुछ आपका कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी आप मेरे को रीच आउट कर लो। अब जब मेरे पे टाइम लगेगा तो मैं आगे की वीडियो आपको बता दूंगा। वीज़ा एप्लीकेशन भी आपको डिटेल तरीके से समझाना था, बट द प्रॉब्लम इज़ आई डोंट हैव टाइम। अभी मेरे पे टाइम नहीं है, जब मेरे को जैसे टाइम मिलता है तो एक बार मैं पूरा सेशन बना दूंगा, और जो अदर फर्दर जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अभी इसमें बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, अगर देखते हैं अगला ड्रॉ होता है तो किस किस का नेम आता है उसमें, और कैसे आगे प्रोसेस फॉलो होता है। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।